हम इस वक्त हम बात करेंगे किसके बारे में, एक सिंपल सा हम कैलकुलेटर बनाएंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। और उस पाइथन के अंदर जब मुझे एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना होगा तो मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरे पाइथन की जो फोल्डर है उसमें जाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं शो मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा। शो मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद मैं ओपन विथ कोड करूंगा। ओपन विथ कोड करने के बाद में सबसे पहले मुझे जाना होगा कहाँ पर, मेरी ये फाइल थी, एक नई फाइल बनाऊंगा। ये पहले की फाइल आ रही है मेरी, जो लास्ट टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जाऊंगा मैं न्यू फाइल पे, और यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या, सी एल ए डबल एस क्लास, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, डॉट पी वाई लिख दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारी सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम बात करेंगे कैलकुलेटर के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेटर में बना देता हूँ। तो उस कैलकुलेटर को बनाने की क्या क्या जरूरत चीजें होंगी तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अगर मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, मैं एक वेरिएबल लूंगा, ठीक है। और वेरिएबल लेने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू जाएगी, ठीक है। अगर मैं अभी लेता हूँ 2, और मैं यहाँ पर लेता हूँ v, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कुछ वैल्यू इसके अंदर डाल लेता हूँ 4, ठीक है। और जब मैं इसके अंदर ये वैल्यू डाल देता हूँ, अब मैं इनको एक नया वेरिएबल और ले लेता हूँ और उसके बारे में a प्लस बी कर देता हूँ। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, पी आर आई एन टी प्रिंट, और मैं नीचे कराऊंगा इसको पी आर आई एन टी प्रिंट कराऊंगा इसको, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा सी। और जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, ये दो नंबर जुड़ के आएंगे, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैं तो क्या आ रहा है, ये जुड़ के आएंगे ये दो नंबर, ठीक है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि कुछ तो हो रहा है। अब क्या क्या हो रहा है, जरा उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं इसको प्लस कर लेता हूँ, सॉरी, मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ और इसकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। हम बात कर रहे थे, दो वेरिएबल मैंने ले लिया। वेरिएबल के बारे में आपको बता देता हूँ कैसे क्या लेते हैं। कुछ भी जो आपको नाम रखना है, आप सारे नाम रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी एक चर्चा कर लेते हैं। आप वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ। वी आर आई ए वी एल ई वेरिएबल, ए वी एल ई वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी जो नाम है ना, कंटेनर, कंटेनर का मतलब आप ऐसे समझो, कुछ भी आप चीजों को रखते हो। जैसे ये 2 है, 2 को मैं कहाँ रख रहा हूँ, ए के अंदर रख रहा हूँ। और अब इस ए को मैं कितनी बारी बुलाऊंगा तो वो 2 कॉल होगी मेरे पास में। तो मैंने क्या किया है, मैंने ए एक नाम रख लिया है, एक लोकेशन है मेमोरी की, और उस मेमोरी की लोकेशन पर 2 है, वो जाके सेव हो जाता है। और मैं इस ए को बुलाऊंगा जितनी बार भी, 10 बार बुलाऊंगा तो 10 बार ए ही आएगा, और ए के अंदर क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। अगर आपको थोड़ा दिखाने के लिए मैं करता हूँ, उसको कमेंट करता हूँ और मैं इस वेरिएबल के बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, पी आर आई एन टी प्रिंट लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे क्या होगा, आंसर आएगा मेरे पास में 2। अगर मैं इस ए को कॉमा लगा के दोबारा फिर लिखता हूँ, कॉमा लगा के फिर लिखता हूँ, कॉमा लगा के फिर लिखता हूँ, और इसको, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 4 बार ए लिख दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, 4 बार 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूं, इसको बी की अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 2 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये सारा का सारा ये पूरा नंबर किसके अंदर गया है, ये ए के अंदर गया है। और जितनी बार भी ए है उतनी बार ये मेरा क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा। तो ये क्या हुआ, 4 बार यही नंबर हमारा प्रिंट हो गया। तो कुल मिला के क्या है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या करता है, एक कंटेनर का काम करता है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। आपने यहाँ पे अभी न्यूमेरिक वैल्यू ली है, मैंने आपको डेटा टाइप के बारे में बता दिया है। अगर आपने डेटा टाइप नहीं समझा तो आप देख लेना पुराना वाला वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डेटा टाइप के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता हूँ तो आप देखोगे क्या, मैं लिखता हूँ हेलो आई एम अ कोडर, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आई एम अ कोडर। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पर, हेलो आई एम अ कोडर, हेलो आई एम अ कोडर, हेलो आई एम अ कोडर। ये कितनी बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है। 4 बार आने का रीजन क्या है, क्योंकि जो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग गई है वो किसके अंदर गई है, ये ए वाले वेरिएबल के अंदर गई है। और इस ए वाले वेरिएबल को मैंने कितनी बार लिखा है, ये मैंने ये 4 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल का काम क्या करता है, ये वैल्यू को कंटेन करने का काम करता है। वो कंटेनर की तरह यूज कर रहा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका नाम हम क्या क्या रख सकते हैं। इसका जो आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड पे, उस पर किसी भी आप कैरेक्टर को लेते हो और आप नाम रख सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे टी आई जी आर, टाइगर। तो अब क्या होगा, टाइगर भी लिख सकते हैं, टाइगर भी लिख सकते हैं। अब आप अलग अलग वेरिएबल को ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा टाइगर लिखा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइगर लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर टी आई जी आर टाइगर लिख दिया, फिर मैंने लिखा टी आई जी आर टाइगर लिख दिया, फिर मैंने लिखा टी आई जी आर टाइगर लिख दिया। तो 4 बार मैंने टाइगर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो ये वेरिएबल है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू गई है, वो किसके अंदर गई है, टाइगर। और यहाँ पर मैंने टाइगर नाम के वेरिएबल को मैंने क्या करा, प्रिंट कराया। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को 4 बार क्या दिखाई देगा, 4 बार मुझे इसका आउटपुट निकल के आया। और उस आउटपुट के अंदर जो वैल्यू टाइगर के अंदर गई थी वही वाली वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा कोई स्पेस नहीं है तो आप एक काम करो, जो
डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके बीच में आप क्या कर दो, स्पेस दे दो, तो क्या होगा, ये स्पेस को भी शो कर देगा। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पर स्पेस भी दिखाई देने लगे, अच्छे से दिखने लगा मुझे। तो वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ भी नाम रख सकते हैं कि समझ में आ गया। तो आप क्या क्या नाम रख सकते हो, यहाँ पर बात ये होगी, आप टाइगर को ए से लेके जेड तक, ए मैंने कैपिटल ए ले लिया, और आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया ए बी सी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, चल जाएगा ये वाला वेरिएबल का नाम। अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, आप एबीसी। अब आपको एक चीज बताता हूँ मैं, मैंने एबीसी यहाँ पर लिया और एबीसी यहाँ पर लिया, और दोनों के अंदर क्या होगा, वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों एक जैसे नाम नहीं है। देखो ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप कैपिटल लेते हो तो फिर वो कैपिटल को ही मानेगा, अगर आप स्मॉल लेते हो तो स्मॉल की अलग लोकेशन बनेगी। ऐसा नहीं है कि हम, अगर मैं बात करूं एबीसीडी जो हिंदी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ए मैंने ले लिया, चाहे ये वाला ए हो चाहे ये वाला, दोनों ए होते हैं, दोनों से मेरा नाम बन जाता है, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इस ए से कुछ और बनेगा, इस ए से कुछ और बनेगा, ये वेरिएबल का नाम है। अब मैं दोबारा से और शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ एक बार, और ये सारा हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ ए, लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने 9, और जब मैं इसको पी आर आई एन टी प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो क्या होगा, मेरा आंसर डिफरेंट आएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं क्या जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इसको ये डिलीट कर दूंगा। इसको मैं एक बार रन करता हूँ, रन करा तो मेरे पास में 9 आया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कैपिटल ए लेता हूँ और इसके अंदर मैं 9 इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 99 लिख देता हूँ। और अब मैं आता हूँ नीचे पी आर आई एन टी प्रिंट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल ए ले लेता हूँ। और कैपिटल ए लेने के बाद में क्या होगा, मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे क्या कि ए की वैल्यू अलग आ रही है और कैपिटल ए की वैल्यू अलग आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए ले लेता हूँ तब मेरे पास में आंसर में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मुझे 99 टू टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, अगर मैं स्मॉल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, यहाँ पर भी स्मॉल लेता हूँ, तब भी मेरे पास में क्या मिलेगा, तब मेरे पास में मिलेगा 99, दो बार मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर मैं स्मॉल यूज कर रहा हूँ तो मुझे स्मॉल वाली वैल्यू को कॉल कर सकता हूँ, अगर मैं कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूँ अपने वेरिएबल नेम में तो मैं कैपिटल वैल्यू को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात हो रही है कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, आप नंबर का भी यूज कर सकते हो वेरिएबल के नेम में, बट मैं आगे यूज नहीं कर सकता। मैं अगर इसको चलाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, एरर आ जाएगा। आप इसको बीच में या लास्ट में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, आपका वेरिएबल का नेम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पर एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए वन कर दिया था और यहाँ पर मुझे ए वन बोलना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी मेरे पास में वैल्यू आएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास में प्रॉपर आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 0 से लेके 9 तक क्या कर सकता हूँ, 0 से लेके 9 तक भी मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ वेरिएबल के नेम में। अब बात आती है स्पेशल कैरेक्टर की। स्पेशल कैरेक्टर के पास में मेरे पास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे पास में वेरिएबल सिंबल होते हैं। जैसे कि मैंने अगर बात करता हूँ, क्या मैंने एंड ले लिया, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर A1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। देखो अब तो बंद तो रहा ही नहीं किसी भी नाम में, तो वन एंड कर देता हूँ। तो आप देखोगे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है एरर, वो ये कह रहा है कि मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लूंगा। तो फिर हम क्या ले सकते हैं, मेरे पास सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका नाम है अंडरस्कोर। आप क्या कर सकते हो, आप अंडरस्कोर लगा सकते हो अपने वेरिएबल के नेम में, आपको कोई एरर नहीं शो करेगा वो। अब मैं देखो अगर मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ तो आप देखोगे मेरे पास में क्या आ रहा है, मेरे पास में कोई एरर नहीं आ रहा है और मेरा आउटपुट भी क्या आएगा, प्रॉपर तरीके से शो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो वेरिएबल के नाम रखने की बात आ रही थी, तो हम क्या क्या कर सकते थे, ए से लेके जेड तक हम सारे के सारे कैरेक्टर का यूज कर सकते थे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। उसके बाद आप नंबर का यूज कर सकते थे। नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप 0 से लेके 9 तक का कुछ भी यूज कर सकते हो। उन नंबर को आप आगे नहीं लगा सकते वेरिएबल के, आप बीच में लगा सकते हो और लास्ट में लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं स्पेशल कैरेक्टर की, तो स्पेशल कैरेक्टर में क्या है, अंडरस्कोर है, चाहे आप इसे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ चाहे बीच में लगाओ, ये अंडरस्कोर चारों तरफ काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बता दिया। तो मैं तो कैलकुलेटर के बारे में बात कर रहा था, तो कैलकुलेटर के जब मैं वेरिएबल बता दिया आपको, तो अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं दो नंबर लूंगा, एन यू एम नम ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने 9 डाल दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, एन यू एम नम करता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, ऊपर वाले वेरिएबल का नाम 1 कर देता हूँ और दूसरे वाले वेरिएबल का नाम क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, इसके अंदर मैंने 10 डाला। और अब मैं एक काम करता हूँ, नीचे जो एक वेरिएबल बनाता हूँ उसका नाम सम कर देता हूँ, और सम करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एन यू एम नम 1 कर देता हूँ और प्लस एन यू एम नम 2 कर देता हूँ। और जब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, पी आर आई एन टी प्रिंट, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एस यू एम सम लिख दूंगा। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से जो भी आंसर आया था और उसके बाद मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, मेरे पास में आंसर आया 19 आया।
तो यहाँ पर तो मैंने सारी चीज़ बता दी। देखो ये नम आपको वेरिएबल का नाम था, ये आपको पता ही है। ये इंट टाइप था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर ये क्या है? ये प्लस है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। चलो अब इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे देखो प्लस का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का साइन आएगा, जो भी आपके अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं परसेंटेज लगाता हूं तो इससे काम क्या होता है, इससे मॉड्यूलस निकल के आता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या है, ये मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, इससे रिमाइंडर निकल के आता है, ठीक है। अभी मैं इनका भी यूज बता दूंगा कैसे क्या कर रहे होते हैं। उसके बाद में अगर मैं डबल स्टार लगाऊं तो ये पावर की तरह काम करता है, एक्सपोनेंशियल का काम कर रहा होता है, कि मतलब 2 की पावर 3, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। अब मैं एक-एक करके इनका सारा एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा मेन कैलकुलेटर बनता जाएगा, या फिर मैं चाहूँ तो इसी में भी कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने प्लस किया था अभी, तो मेरे पास आंसर क्या आया था? मेरे पास 19 आया था। अगर मैं इसकी जगह क्या कर दूँ अब? अगर इसकी जगह मैं माइनस कर दूँ, तो मेरे पास में अब आंसर क्या आएगा? 10 में से 9, तो माइनस का 1 आएगा मेरे पास में आंसर। क्या आया? माइनस का 1 आया मेरे पास आंसर प्रॉपर तरीके से। अगर मैं माइनस की जगह अब मैं क्या कर दूं, स्टार लगा दूं, तो स्टार लगाने के बाद क्या होगा, मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आंसर में क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 90 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करने का साइन है, तो अगर मैं इसको डिवाइड का साइन लगाता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, 0.9 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0.9 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास में मॉड्यूलस है। अगर अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर में मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर में मेरे पास 9 बचेगा। 9 का मतलब शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या है, शेषफल बचेगा मेरे पास में। अगर मैं अगर मैं नंबर की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर 5 ले लिया और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो शेषफल बचना चाहिए मेरे पास कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो इसके पास में क्या आया, यहाँ पर 1 आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ स्पॉन्टेनियस वाले साइन की, जिसमें मतलब कि डबल स्टार लग रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 2 बार लिखा जाएगा। बताता हूँ कैसे। पहले तो मैं इसका ऑपरेटर लगा देता हूँ, और ये लिखने का तरीका कैसे होगा, देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 बार हो गया, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये हमारा काम करेगा। अब मैं इसका अगर मैं आंसर चेक करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 25 आया। क्या आया, 25। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता, क्या कर देता, 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या होता, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फिर क्या होता, 5 होता। तो इसका मतलब क्या होता, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो हमारा आंसर भी कितना आ गया, 125 हमारा आंसर सो हो गया। इतनी बात समझ में आ रही, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर लिया है, क्योंकि इनका ही हम यूज कर रहे होंगे कैलकुलेटर के अंदर। अब मैं आता हूँ जरा, जो कैलकुलेटर बना रहे थे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से प्लस का साइन कर देता हूँ, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो प्रॉपर तरीके से इसको रन करता हूँ, तो 8 आ रहा है हमारा, 5 और 3 8 हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये सारे ऑपरेटर बता दिए, प्लस माइनस क्या होता है। अब जैसे ये इक्वल लगा हुआ है, ठीक है, कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, अब वो चेक कर लेते जरा। ये तो मैंने आपको सम बताया, सम में 1 प्लस प्लस सम 1 प्लस नम 2, ठीक है, नम 1 प्लस नम 2 आया, तो आंसर जुड़ के आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन यू एम नम, और माइनस क्या कर देता हूँ, नम 2 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट क्या कराता हूँ मैं, यहाँ पर PRINT प्रिंट कराया, और प्रिंट कराने के बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, SUV सब, सबका मतलब मैंने ऐसा नाम रख दिया है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये सब्सट्रैक्ट का शॉर्ट फॉर्म मैंने रख दिया है। अगर मैं बात करूँ, इक्वल ले लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई MUL कर देता हूँ, और इक्वल कर देता हूँ। इक्वल के अंदर क्या होगा, NUM नम 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कर देंगे NUM नम 2 से। और इसके बाद जब आंसर आएगा, वो आंसर किसके अंदर चला जाएगा, MUL के अंदर। तो PRINT प्रिंट कर दिया, और MUL मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, जिनको मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि फिक्स है कहीं से, मैं अपने मन से बना रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ, मुझे डिवाइड भी करना है, तो मैं DI भी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम बना दिया, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, NUM 1 ले लिया, और मैंने क्या करा, डिवाइड का साइन लगाया, और यहाँ पे मैंने NU1 यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको रन करना चाहूँ तो उससे पहले मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। PRINT प्रिंट करा मैंने यहाँ पर, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैं नीचे लेके आऊंगा इसको, और मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, और यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर डिव लिख दूंगा। और डिव लिखने के बाद में मैं इसको रन करूंगा, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा। अब आप देखोगे, पहले क्या हुआ, ऐड हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ। अच्छा, लिखने के लिए थोड़ा और आसानी हो जाए, समझ में आ जाए। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 8 लिख के आ रहा है, ये 2 लिख के आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऐड होके कौन सी वाली वैल्यू आई है, कौन सी सब्सट्रैक्ट होके आई है, कौन सी मल्टीप्लाई होके आई है,
किसमें पावर लग के आई है, तो मैं क्या करता हूँ इसके आगे थोड़ी सी स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं साथ में इसके एक मैसेज भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sum सम और यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ और आप देखोगे क्या, अगर आप देखोगे और मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो ये स्ट्रिंग एक अलग डेटा टाइप है और ये सम एक अलग डेटा टाइप के अंदर चला आएगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप नंबर हो गया होगा, क्योंकि जुड़ने के बाद में वैल्यू वो नंबर ही कहलाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक कॉमा लगा दूंगा। अभी देखो आप देख रहे होगे यहाँ पर एरर शो कर रहा है। क्या कर रहा है? एरर शो कर रहा है। इस एरर पहले मैं चेक कर लेता हूँ एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है? सिंटैक्स एरर बता रहा है। इस सिंटैक्स एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग और जो सम एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर टाइप है, इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं लगाया। और जैसे ही मैं क्या लगाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, ये एरर खत्म हो जाएगा और मैं अब इसको रन करूंगा तो मेरे पास प्रॉपर आंसर आ रहा है। तो क्या आ रहा है? सम 8 आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे एस यू भी कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसको और लिख देता हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, और जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लगानी थी वो स्ट्रिंग यहाँ पे लगना भूल गया हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या करता हूँ, उसको कॉमा लगा दूंगा, ये प्रॉपर काम करेगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, MULTI। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ही क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने और यहाँ पे कॉलन लगा दिया और यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ। और यहाँ पर भी क्या है, डिवी जो डिव के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, उससे पहले क्या करूंगा मैं, स्ट्रिंग लिख दूंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड, DIVI डिवाइड कर दिया, इसका मतलब डिवीजन है इसका, DIVI ऐसा यू कर देना, जो भी कर देना आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, कॉलन लगा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूंगा तो अब मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे अब ये भी लिख के आ रहा है, सम इतना आया है, सब्सट्रैक्ट होके इतना आया है, मल्टीप्लाई होके इतना आया है और डिवाइड होके इतना आया है। ये क्या होता है, यूजर को समझाने के लिए, यूजर को समझ में आ जाए तो हमें कोड को बड़े अच्छे तरीके से लिखना होता है, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात हो रही थी कैलकुलेटर बनाने की। अब वो कैलकुलेटर कैसे बनाने की बात हो रही थी। कैलकुलेटर में ऐसा हो रहा था कि हम यूजर से वैल्यू लेते, तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, अभी क्या है, मैंने यहाँ पर मैन्युअली वैल्यू ली है। अब मैं इनपुट का यूज करूंगा, किसका यूज करूंगा मैं, इनपुट का यूज करूंगा। और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, INPUT करता हूँ और इनपुट के बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ENTR एंटर, FIRST फर्स्ट, NUMBR नंबर, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नीचे भी यही सेम टू सेम कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये कॉपी करा और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर क्या करा मैंने, कंट्रोल V कर दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, ये जब मैं इसको रन करूंगा तो एरर शो करेगा। एरर शो कर रही अभी तो नहीं करेगा, जब मैं वैल्यू डालूंगा तब शो करेगा। मैंने यहाँ पे 4 डाला, एंटर किया, 5 डाला, एंटर किया, तो क्या हुआ, एरर आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मुझे तो इंटीजर वैल्यू चाहिए थी। अभी जो स्ट्रिंग के अंदर, तो एक बात समझो जरा ध्यान से, अभी जो वैल्यू है, जो इनपुट के थ्रू गई है, इनपुट फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू गई है, वो किस फॉर्म में जाती है हमेशा, वो जाएगी स्ट्रिंग फॉर्म में। आप कुछ भी कर लो, वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही जाएगी। अब मुझे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके आगे कुछ नहीं, मैं सिर्फ इंट लिख दूंगा और मेरा सारा का सारा काम एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया और इसके अंदर, इसके आगे भी मुझे क्या करना होगा, मैं इंट कर दूंगा और इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा और इसको भी मैंने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा, मेरी जो वैल्यू है सारी की सारी, अब उसका मैंने क्या कर दिया, डेटा का टाइप को चेंज कर दिया। पहले जो डेटा का टाइप था वो किस में आ रहा था, स्ट्रिंग में आ रहा था। अब जैसे ही मैंने इंट लगा दिया, अब उसका टाइप क्या हो गया, उसका टाइप अब हो गया है इंटीजर। तो ये इसको ही क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो टाइप कास्टिंग का तरीका यही होता है कि आप उसके आगे उसके डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए या तो इंट लगा दो, आप क्या कर दो, स्ट्रिंग str लगा दो, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको चलाऊंगा, अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर क्या 3 और मैंने एंटर किया, यहाँ पर डाला 4 और इसको एंटर किया, तो आप देखो, आप सारे के सारे मेरे पास प्रॉपर आंसर आ रहे हैं, बिना किसी एरर के आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, छोटा सा कैलकुलेटर बना के रख दिया। ठीक है, अब बात आती है कैलकुलेटर में, तो हमसे पूछा जाता है ना, मैं क्या करवाना चाहता हूँ, प्लस कराना चाहता हूँ, माइनस कराना चाहता हूँ कि डिवाइड कराना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इफ एल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इफ एल्स के लिए मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में समझा दूंगा आपको। ठीक है, जिससे कि ज्यादा आपको बर्डन नहीं पड़े। अभी क्या बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो अभी इतना ही समझाता हूँ मैं आपको।